बोले राकेश टिकैत, बीजेपी वालों ने मुसलमानों की आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, एक डला तक नहीं मारा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने हाल ही में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कर्नाटक में पीएफआई का अड्डा बन जाएगा। बिस्वा के विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा, बीजेपी वालों ने मुसलमान के आज तक एक डला नहीं मारा है। ये आम जनता को तो लड़ाते फिर रही हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और यहाँ की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि धार्मिक आजादी हमको संविधान में दी गई है। सब अपने धर्म के अनुसार कैसे कैसे पूजा पाठ करनी है, सबका अपना मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमको एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विकास पर बात करें, कितनी फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है और क्या उनकी फसलों की वहां पर खरीद हो रही है, वह अपने स्टेट में बात करें और सरकार से यह डिमांड करें कि मेरे राज्य में एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दूसरे के स्टेट में आकर भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। सभी लोग यही रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। हिंदुत्व उनका एजेंडा नहीं है। मणिपुर में चल रही जाति हिंसा पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जहां जहां चुनाव हो रही हैं वही होता है। उन्होंने कहा कि ये ट्रायल करते हैं, वहां पर इनका पूरा फोकस इस पर रहता है कि वोट किस तरह से मिलेगी। विकास पर इनका कोई फोकस नहीं। एमएसपी पर काम करना चाहिए, नौकरी पर काम करना चाहिए, बेरोजगारी पर काम करें, जिन गरीबों के मकान गिर रहे हैं उन पर काम करें और बेहतर उसे बनाने पर काम करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हिंसा कराने से फायदा होता है। चौधरी राकेश टिकैत ने हाल ही में पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमरपाल सिंह को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 2 महीने तक उसको खुली छूट दे। सिख समाज को बदनाम करने के उद्देश्य से उसको गायब कर दिया, फिर गिरफ्तार करके आसाम की जेल में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सब पता है कहां से किसको बदनाम किया जाता है और किस तरह वोट का फायदा होता है, वही काम ये लोग करते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की मांग उठाई। इस पर चौधरी राकेश टिकैत ने कहा, बजरंग तो भगवान का नाम है, आप इसको दंगे में और राजनीतिक लाभ में इसको लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि तो सेवाओं का नाम था। हनुमान जी जो थे और उनकी भावनाएं समर्पण की भावनाएं थी, उनकी भावनाएं लाठी डंडे और दंगे की भावनाएं नहीं थी। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि उससे सेवा सीखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसका रूप भी चेंज कर दिया। हनुमान जी का गुस्से वाला रूप दिखा दिया। हनुमान जी गुस्से वाले थे ही नहीं। हनुमान जी सेवा करते थे, रामचंद्र जी के साथ में रहे तो हाथ जोड़ कर रहे और सदा सेवा की, और जड़ी बूटी लाए तो वह भी सेवा भाव से लाए। उन्होंने बजरंग दल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने उनके हाथ में गदा देकर धुआं करन लग रहे हैं, बजरंग बली को भी बदनाम कर रहे हैं। चौधरी राकेश टिकैत ने बजरंग दल के बैन होने के सवाल पर कहा कि बैन होने का तो हमें पता नहीं, ये पॉलिटिकल इशू है। जैसा असम के जो मुख्यमंत्री लगातार वो विवादित बयान देते थे, अभी उनका एक ताज़ा बयान आया है जिसमें कह रहे हैं कर्नाटक में अगर कांग्रेस आती है तो कहीं ना कहीं जो है वो पीएफआई का अड्डा बन जाएगा। इन्होंने बीजेपी वालों ने एक डला नहीं मारा किसी मुसलमान के, ये आम जनता को तो लड़ाते फिर रहे। इनके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में और यहाँ पे जनता को अपना भटकाने का काम कर रहे। भाई, धार्मिक आज़ादी हमको संविधान में दी गई है। सब अपने धर्म से कैसे पूजा पाठ करनी है, सबका अपना मौलिक अधिकार है। वो हमको एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। वो विकास पे बात करें। आसाम में क्या एमएसपी पे खरीद हो रही है, क्या उनकी फसलों की वहाँ पे खरीद हो रही, वे अपने स्टेट में बात करें और सरकार से ये डिमांड करें कि मेरे वहाँ पे एमएसपी से कम पे खरीद नहीं होंगी। तो इस तरह की बात करें, दूसरे के स्टेट में आने के और भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। ये लोग भी यहीं रहेंगे, सब लोग यहीं रहेंगे। हिंदुत्व कोई उनका एजेंडा नहीं है। बीजेपी लगातार कह रही है कि पिछले कई 5 वर्षों में कहीं भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन मणिपुर में जाति हिंसा हो रही है। भाई, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे वहीं वो होता है। चुनाव से पहले ये ट्रायल करते हैं वहाँ पे, तो इन्हें तो वोट कैसे मिलेगी, इनका पूरा फोकस उस पर रहता है। तो विकास पे फोकस नहीं है। विकास काम करना चाहिए, उसमें एमएसपी पे काम करना चाहिए, नौकरी पे काम करना चाहिए, बेरोजगारी पे करे, जिन गरीबों के घर गिर रहे हैं मकान उस पर काम करना चाहिए, सड़कों के ऊपर काम करें। तो जो जाति हिंसा हो रही है मणिपुर में, कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी को फायदा होगा उससे। अब फायदा होगा तो जब भी करवाती है। अब जैसे इन्होंने पंजाब में किया, उसको 2 महीने घुमा के पूरा खुली छूट दे के और उनको सिख समाज को बदनाम करने के उससे, और फिर उनको गायब कर दिया, फिर जाकर पकड़ कर आसाम भेज दिया। अब शांत हो गया मामला।
मतलब इनको नहीं पता रहता कि क्या मामले चले हुए हैं, लेकिन किसको कैसे बदनाम किया जाता है, कहाँ से इनको वोट का फ़ायदा होता है, तो ये काम वही काम ये करते हैं। बजरंग दल को लेकर भी कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि इसे बैन किया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि बजरंग दल कोई वो थोड़ा तो भगवान का नाम है, अगर उसको आप दंगे में कहीं लाभ के उसमें उसको लेकर जाओगे, वो तो सेवा का नाम था। हनुमान जी जो थे वो समर्पण, उनकी जो भावनाएं थी वो समर्पण की थी, उनकी भावनाएं दंगे की लाठी की उसकी नहीं थी उनकी भावनाएं, वो तो सेवा भाव था, उससे तो सेवा सीखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसका रूप भी चेंज कर दिया, गुस्से वाला दिखा दिया। गुस्सा तो था ही नहीं। हनुमान जी जो थे वो तो सेवा करते थे, रामचंद्र जी के साथ में रहे तो सेवा करी, उन्होंने हाथ जोड़ कर रहे, जड़ी बूटी जाए तो भी वो सेवा भाव से जाए, और इन्होंने उनके हाथ में गदा देगा धुएं धुएं कर लग रहे, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। आपके नज़र में बैन होना चाहिए नहीं है? भाई बैन का तो पता नहीं, तो पॉलिटिकल इशू है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।